सत साहिब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जो कलयुगी भाई हैं वे काफ़ी बीमार हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो हम साध संगत वालों की तरफ से महेंद्र भगत जी को संदेश है कि आपने जो भी अभी तक गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध जो कुकर्म किए हैं वो समय रहते आप परमेश्वर से क्षमा याचना करें। एक वीडियो बनाएं जिसमें आप सतगुरु रामपाल जी से और सर्व संगत से माफ़ी मांगे अपने कुकर्मों की, क्योंकि जो बरवाड़ा कांड हुआ उसके मुख्य दोषी आप हैं। आपने संगत को भ्रमित किया, सतगुरु जी के नाम से संगत को संदेश भेजा, आश्रम के बाहर संगत को बिठाया, जबकि वो सतगुरु रामपाल जी का ऐसा कोई आदेश नहीं था। और आपने भक्तों को और प्रशासन को बिल्कुल आमने सामने कर दिया लड़ने को, जिसमें 6 मौतें हुई। वो दोष सतगुरु रामपाल जी पर लगा। सतगुरु रामपाल जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, जिसके कारण 2014 बरवाड़ा कांड से अब तक हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी प्यारी संगत से शारीरिक रूप से हिसार जेल में हैं, जबकि बरवाड़ा कांड के मुख्य दोषी आप सब हैं, आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले। परमेश्वर ने फिर अपनी प्यारी संगत को बचाने के लिए, आप काल प्रेरित लोगों से बचाने के लिए जो साध संगति मिशन है जो परमात्मा ने खड़ा किया, उसमें आपने फिर से अपनी अज्ञानता दिखाई। परमेश्वर ने साध संगत के माध्यम से पवन भगत जी के माध्यम से जो वीडियो बनवाए, जो साध संगतियां करवाई, उसमें आपने मारपीट की। पवन भगत जी को बुरी तरह से मारा पीटा, उसके परिवार सहित आपने उन पर इतने अत्याचार किए। संगत को जगाने के लिए जो भगत जी ने, पवन दास ने जो प्रयास किया, उसमें आपने कितने मुकदमे लगवाए। आपकी आत्मा जानती है कि पवन दास ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि ज्ञान आधार से संगत को समझाने का जो प्रयास किया है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने हजारों की संख्या में उनसे जो वीडियो बनवाए हैं ज्ञान आधारित, उनको आप झूठा नहीं साबित कर सकते, उनमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। आपने संगत को इतना भ्रमित किया है, सब संगत की आपने पूरी मर्यादा तोड़वाई है। आपके कुकर्मों के कारण संगत आज परेशान है, दुखी है। उसका दोष आप पर है। आपने राजनीति, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, आन उपासना में भंडारा, हॉस्पिटल तक आपने सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान के विरुद्ध आपने जो बनवाए हैं। परमेश्वर ने तो इतने कैंसर तक के लोगों को जो हॉस्पिटलों के चक्कर काटकर थक चुके थे, वो परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए। परमेश्वर ने उनके सभी कष्टों का निवारण किया, उनके कैंसर तक की बीमारी गुरुदेव ने ठीक की। लेकिन उसी सच्चे सतगुरु की नाम से आपने हॉस्पिटल खुलवा दिए। आप भोली संगत से रक्त दान करवाते हो, देह दान करवाते हो। ये आदेश जो गुरु जी के नहीं है, ना हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ऐसा कोई काम किया जब तक वे आश्रम में थे। लेकिन परमात्मा के गैर मौजूदगी में आपने ऐसे कुकर्मों को जन्म दिया। आज संगत भी उसका खामियाजा भुगत रही है। अकाल मौतें मर रहे हैं हमारे भक्त भाई बहन। तो अपने कुकर्मों को आप स्वीकार करें। हम प्रार्थना करते हैं आपसे, क्योंकि ये जो मार्ग है परमात्मा का वो रुकेगा नहीं। बस आपके स्वीकार करने से आपके जो पाप कर्म है वो हल्के हो जाएंगे। परमेश्वर की हो सकती है कि आप पर रजा हो जाए, वे आपके पाप कर्मों को कुछ क्षमा करें, आपको राहत मिले। क्योंकि आपने देख लिया
कि आपने कितना प्रयास किया साध संगति को रुकवाने के लिए। जब जब साध संगति हुई तो आपने वहां जाकर भक्तों के साथ मारपीट की, पुलिस वालों को रिश्वत देकर उनसे भक्तों को पिटवाया, लेकिन फिर भी साध संगति से भक्त जुड़ते रहे, सच्चाई को जानते रहे। तो ये तो परमात्मा का सत्य मिशन है, वे किसी के रोके से रुकने वाला नहीं है। तो समय रहते आप संभल जाइए। जो भी मैनेजमेंट, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं, उनको भी सीख लेनी चाहिए कि आज तो महेंद्र भगत की ये दुर्गति हो रही है, आने वाले समय में उन लोगों की भी दुर्गति होगी जब उनके जो शुभ कर्म है, जो उनकी भक्ति है वो समाप्त हो गई, तो उनकी भी ऐसी दुर्गति तय है। साथ में हम सभी सतसेवक भाई बहन संगत को भी विशेष संदेश देते हैं कि जितने गुनेगार ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोग हैं, महेंद्र जी या उनका सतगुरु रामपाल जी का जो कलयुगी परिवार है, ये कोऑर्डिनेटर हैं, उतने जिम्मेदार, उतनी दोषी संगत भी है, क्योंकि परमात्मा ने आप संगत वालों को बचाने के लिए साध संगति एक जो मिशन खड़ा किया है। अगर कोई भक्त इस संदेशों को सुनकर भी साध संगति से नहीं जुड़ता है तो इसमें सतगुरु रामपाल जी का कोई दोष नहीं है। अगर आप अकाल मौत मरते हो या फिर आपको गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हो, परेशान हो, तो उसके दोषी आप खुद हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगत के माध्यम से, पवन भगत जी के माध्यम से हजारों की संख्या में जो संदेश भिजवाए हैं, वो आप सबके लिए तो हैं, आप देख रहे हो। लेकिन फिर भी आप मैनेजमेंट का साथ दे रहे हो, इनके कुकर्मों में अपना सहयोग दे रहे हो। जो ये कुपात्र हैं, इनको आप दान धर्म कर रहे हो, आपके दान का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो गलती आपकी है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने संगत को संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है साध संगत के माध्यम से। अब आपके ज्ञान, आपके विवेक पर, संस्कार पर निर्भर करता है कि आप सत्य के साथ देते हो या फिर मैनेजमेंट के कुकर्मों में शामिल होकर अपनी दुर्गति करवाते हो। तो हमारा काम तो भाई बहनों आपको संदेश देना है। महेंद्र भगत जी अपने गुनाहों को कबूल करें या ना करें, वे एक वीडियो बनाएं, सतगुरु रामपाल जी से माफी मांगे या ना मांगे, सर्व संगत को संदेश कोई दे या ना दे, लेकिन आप संगत वाले से हमारी भी प्रार्थना है कि कम से कम आप संभलें, आप साध संगति के वीडियो देखें। फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो कीजिए। आने वाला समय युग परिवर्तन का है। अभी संगत की दुर्गति हो रही है क्योंकि परमेश्वर की जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये मैनेजमेंट वाले, इन्होंने आप सबकी कोई मर्यादा छोड़ी ही नहीं है, जिससे संगत आज दुखी है, परेशान है। तो आपको संदेशा दिया जा रहा है कि आपके पास एक मौका है। परमात्मा ने साध संगति रूपी जहाज आपके सामने खड़ा कर दिया है, जिसका साथ देकर आप युग परिवर्तन में अपनी दुर्गति करवाने से बच सकते हैं। क्योंकि जो मैनेजमेंट है, इनने इतने कुकर्म कर दिए हैं, इतने छेद हो चुके हैं इनकी भक्ति मार्ग में कि ये आने वाले समय में अब डूबने वाली कगार पर हैं। तो परमात्मा की भी वाणी है, डूबे थे पर उभरे, गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जर्जरा, उतर लिए फड़क। परमात्मा ने हमें ज्ञान रूपी जो टॉर्च दी है, फिर उसका इस्तेमाल आप कब करोगे? आप ज्ञान आधार से देखिए कि साध संगति में जो बताया जा रहा है वे बिल्कुल सत्य है। गुरु जी के ज्ञान आधार से जो भी बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, वो बिल्कुल सत्य हैं। मैनेजमेंट गलत है, हर एक प्रमाण दिया जाता है। राजनीति का परमेश्वर जी का कोई आदेश नहीं है।
जो ये मान सम्मान, परमात्मा कभी मान बढ़ाई का भूखा नहीं होता, ये अपनी तरफ से किया इन्होंने। नाच गाने इन्होंने करवा दिए। परमात्मा तो कहते हैं नाचे कूदे किन्नर ने मिलिया, जिन में लिया तिन रोए। और ये बहन बेटियों को नचवा रहे हैं। तो इनके कुकर्मों की तरफ देखिए, अपनी दुर्गति करवाने से बचे। हम सर्वसंगत से यही प्रार्थना करते हैं कि समय रहते साथ संगति से जुड़ जाइए, सत्य का साथ दीजिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।